दिल्ली में निगम चुनावों की कवायद जोरों पर चल रही है। अप्रैल में दिल्ली नगर निगम चुनाव होने हैं। इस बाबत जहां भाजपा और कांग्रेस होर्डिंग के माध्यम से लुभावने वायदे करने में लगे हुए हैं, वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक वृद्धि कर दी है और यह सिद्ध कर दिखाया है कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे उस दिशा में यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए जानते हैं इस अवसर पर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं श्रम मंत्री गोपाल राय ने क्या कुछ कहा और वेतन वृद्धि में कितना प्रतिशत इजाफा हुआ। पिछले हफ्ते हम लोगों ने मिनिमम वेजेस की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी। वो फाइल एलजी साहब के पास भेजी गई थी। हमें बहुत खुशी है ये कहते हुए और हम एलजी साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उसको मंजूरी दे दी है और आज फाइल साइन होके आ गई है। मंडे तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस के अंदर गरीबों की न्यूनतम मजदूरी के अंदर ऐतिहासिक बढ़ोतरी की जा रही है। मैं दोबारा वो बता देता हूँ जो बढ़ोतरी की जा रही है। अनस्किल्ड कैटेगरी में पहले 9,724 रुपये महीना मिला करते थे, अब 13,350 रुपये मिलने चालू होंगे मंडे से। सेमी स्किल्ड कैटेगरी में 10,764 रुपये मिला करते थे, अब 14,698 रुपये 14,698। स्किल्ड कैटेगरी में पहले 11,830 रुपये मिला करते थे, अब 16,182 रुपये महीना मिला करेंगे। मुझे लगता है कि शायद आज़ाद भारत में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। पूरे देश के अंदर दिल्ली एक ऐसा राज्य होगा जिसमें इतने ज़्यादा मिनिमम वेजेस मजदूरों को मिलेंगे। जब भी गरीबों की बात आती थी, कोई भी सरकार गरीबों की तरफ देखता नहीं है। वोट लेने के लिए गरीबों के पास जाते हैं, लेकिन फिर जीतने के बाद सारी सरकारें अंबानी अडानी के लिए काम करती हैं। आम आदमी पार्टी की पहली सरकार है जो गरीबों के लिए काम करती है। करके भेजा हुआ है। देखिए अभी जो हमारे पास पावर है उसमें 500 रुपए की पेनल्टी का केवल पावर है, तो जिसको बढ़ा करके 50,000 करने का असेंबली ने पास किया है
और 6 महीने की सजा का है, जिसे बढ़ा करके 3 साल करने का प्रस्ताव असेंबली ने पास करके सेंटर को भेजा हुआ है। तो इसको करेंगे और कमेटी इसकी क्लोज मॉनिटरिंग करेगी। एक सिस्टम और हम बना रहे हैं, अभी तक जहां पर मिनिमम वेज नहीं मिलता था, इंस्पेक्टर जाता था और पैसा लेकर के चुप हो जाता था। तो डिपार्टमेंट ये भी बना रहा है कि ऑनलाइन सभी एम्प्लॉयर्स को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी रेगुलर बेस पर डिपार्टमेंट को कि हमने ये पेमेंट कर दिया है, और अगर उसकी रेंडम हम चेक करेंगे तो उसको, जिससे कि मतलब बीच में जो दलाली होती थी उसको भी हम कम कर सकें और मॉनिटरिंग के सिस्टम को भी स्ट्रांग कर सकें। तो आप लोग देख सकते हो जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ वो कितना क्रिटिकल है मिनिमम वेजेस को लागू कराने के लिए। इसीलिए आज आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि उसमें जो 2-3 अमेंडमेंट्स करे हैं हमने, वो इसीलिए कि मिनिमम वेज एक्ट को लागू करने के लिए सरकार को एडिक्वेट पावर्स मिल सकें। 500 रुपये से तो कोई डरने वाला नहीं है। तो वो जो सज़ा 3 साल की सज़ा और 50,000 रुपये पेनल्टी, ये उसमें प्रावधान था। देखिए, इसको जो मिनिमम वेज निर्धारित होता है उसमें बेसिक जो फैक्टर होता है वो है फूड का, और उसमें जो वर्तमान समय का कमेटी जब बनती है वो अपनी सब कमेटी निर्धारित करती है। एम्प्लॉयर की भी कमेटी बनती है और एम्प्लॉइज की भी कमेटी बनती है, और ये मार्केट सर्वे करते हैं। मार्केट सर्वे के आधार पर जो रेट आता है उस समय का, उसके आधार पर टोटल कैलकुलेशन होता है, एंड टोटल कैलकुलेशन का फिर परसेंटेज करके शिक्षा का उसमें जुड़ता है, उसमें आवास का जुड़ता है, उसमें फ्यूल का जुड़ता है, ये उसके परसेंटेज पे जुड़ता है। तो वो मई के महीने में वो सर्वे हुआ था पहली बार, एंड सेकेंड जो हुआ दिसंबर के महीने में हुआ है। तो दिसंबर के महीने में जो थोड़े लो प्राइसेज रहे हैं उसके आधार पर ये कैलकुलेशन आया है। जैसे मैं आपको फिगर्स देता हूँ, इन्होंने जो पहले वाली कमेटी बनी थी उन्होंने मार्केट का सर्वे कराया, और ये पहली बार पूरे देश में इतना साइंटिफिक तरीके से मार्केट से सारे प्राइसेस लेके और फॉर्मूले के हिसाब से मिनिमम वेज तय किए गए हैं। उन्होंने जब अप्रैल वाली कमेटी ने मार्केट का सर्वे कराया तो फूड का बिल एक 3 मेंबर्स की फैमिली के लिए 8,440 रुपये आया उस टाइम अप्रैल में। अब दिसंबर में जब इन्होंने सर्वे कराया तो फूड का बिल 3 मेंबर की फैमिली का 7,986 आया। इस वजह से जो सर्वे था इनका जो मार्केट का, वो हो सकता है सीजनल वेरिएशन हो, तो इस वजह से ये थोड़ा सा कम हुआ है।